मैंने बोला अपने दिमाग में एक चाबी सेट कर लो। अगर व्यक्ति घर से गया और जहां गया वहां से वापस अपने घर आ गया तो 2ab अपॉन a प्लस b का कुछ ना कुछ तो यहाँ हम यूज करेंगे। तो वो कह रहा है कि भाई घर से ऑफिस गया है 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से और 2 की स्पीड से वापस आ गया है। अब कह रहा है उसे आने और जाने में टोटल समय लगा है 6 घंटे। तो कह रहा है घर से कार्यालय की दूरी कितनी है। अब यहाँ हम दोनों चीज का यूज करेंगे, एक तो अपना स्पेशल केस 2ab अपॉन a प्लस b और एक जो बेसिक डेफिनेशन है कुल दूरी बटे कुल समय, दोनों को हम बराबर करेंगे। अब औसत चाल के दो मतलब होते हैं टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम और बराबर 2ab अपॉन a प्लस b। ये होता है आपका औसत चाल के दो फॉर्मूले, दोनों को मैंने बराबर कर दिया। इसमें जरूरत पड़ेगी, सवाल कह रहा है भाई घर से और ऑफिस, होम से और ऑफिस की मैंने कहा दूरी है कितनी d मान ली मैंने। कह रहा है भाई वो गया है 4 की रफ्तार से, आया है 2 की रफ्तार से और उसे टोटल टाइम जो लगा है वो 6 घंटे है। तो एवरेज इधर अगर मैं एवरेज स्पीड लिखता हूं तो 2 गुणा 4 गुणा 2 बटे 4 प्लस 2 बराबर कुल दूरी कितनी है बच्चा, d तो जाने की और d ही वापस आने की, तो 2d बटे और कुल समय कितना दे दिया 6 दे दिया। देखो 6 से तो 6 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो d कितना आ गया 8 किलोमीटर। यानी कि आपसे उसने क्या पूछा है, उसके घर से कार्यालय के बीच का डिस्टेंस, आपका जवाब होगा 8 किलोमीटर। इसी सवाल में सेम क्वेश्चन रहेगा और आपसे कुछ और पूछेगा, आपसे कहेगा उस व्यक्ति द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है। ये तो बिल्कुल ठीक है कि आपने जो डी की वैल्यू निकाली है 8 किलोमीटर यानी कि घर से कार्यालय। अगर आपसे कहेगा कि उस व्यक्ति के द्वारा चली गई कुल दूरी कितनी है, क्या बता सकते हो। यस, आप कहेंगे कि सर वो 8 किलोमीटर गया है और 8 किलोमीटर ही वापस आया है, सर उसके द्वारा चली गई कुल डिस्टेंस विल बी 16 किलोमीटर। ये पूछा भी गया है इस क्वेश्चन, और ये भी पूछा गया जो आपके सामने वो भी पूछा गया है कि चली गई कुल दूरी। कुछ बच्चे उसमें भी 8 किलोमीटर कह देंगे, नहीं, दोनों में डिफरेंस है। 19th पे आएंगे जरा, देखिए बच्चे, इसके बाद एवरेज स्पीड का लास्ट क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। तो एवरेज स्पीड पर एसएससी जीडी का बहुत फोकस रहता है हर बार, इसीलिए